स्वागत है आपका इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है गोकुल छाबड़ा। यूट्यूब ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। भाई मेरा सुन पा रहे हो मेरे को? एक बार तो थम्स अप कर देना। यूट्यूब ने आपका काम कितना आसान कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कौन सा डोमेन देना है, कौन सा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स ऑप्ट करना है, वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने आया हूं। सुन पा रहे हो तो एक बार प्लीज मेरे को थम्स अप करना, सेशन को लाइक कर देना यार। आई एम अमेज्ड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी each and every one of you participating in this form filling session। आज हम सीयूईटी के फॉर्म्स भर रहे होंगे। आप पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट्स हो, पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हो, मैं आपका डोमेन बताने वाला हूं। आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, मैं आपको बताऊंगा साइंस के स्टूडेंट्स कैसे बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्या क्या प्रकार के डोमेन लेने हैं, किस किस कॉम्बिनेशन में आपको ऑप्ट करना है, यूनिवर्सिटी के आगे कौन सा प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है, सारी प्रिपरेशन आपके पास यहां पे मैं करके आया हूं। ये सेशन बहुत ही अनमोल, बहुत ही खास होने वाला है। सेशन को लाइक करना यार और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। हाय शिवा, प्रिया, दीपक, विवेक, अभिषेक, आई एम हैप्पी, इशिका, यश, सफराज, मुस्कान, जया सिंह, अनुभव, अरे क्रेजी, बहुत बढ़िया अटेंडेंस है। जल्दी से सारे सेशन को लाइक करो। और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे सेशन के साथ। तुम्हें प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? यहां पे हम सीयूईटी के फॉर्म्स भर रहे होंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, एसजीटीबी खालसा, मिरांडा हाउस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, जीसस एंड मैरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आपको जाना है, सत्यवती कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बड़े प्यारे प्यारे कॉलेजेस यार, मजा आ जाएगा। मोतीलाल, रामलाल आनंद, आर्यभट्टा कॉलेज, इतने अनमोल अनमोल रत्न आपके पास वेट कर रहे हैं। बस सीवीटी का फॉर्म अगर आप ढंग से भर दोगे, आप आधी जर्नी तो आपने ऑलरेडी क्रैक कर ली है। इफ यू आर एबल टू फिल द फॉर्म्स ऑफ सीवीटी प्रॉपर्ली, जो मैं बताने वाला हूं कैसे भरना है, अभी आपने आधी जर्नी अपनी ऑलरेडी क्रैक कर ली है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और रोशन बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। यहां पे आपकी सीयूईटी की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हो रही होगी, जिसमें आपका 1A के अंदर लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कवर कर रहे होंगे। डोमेन, हम डोमेन स्पेसिफिक तैयारी करवा रहे हैं। इंडिया का पहला बैच होने वाला है जिसके अंदर आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। टॉप एमसीक्यूज हम कवर करवा रहे होंगे। आपका डोमेन के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, पर डोमेन 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। आपको सीयूईटी के मॉक्स दिए जाएंगे रोशन बैच के अंदर, और आपका जनरल टेस्ट की तैयारी इसी बैच के अंदर होगी। कोई बीटेक परस्यू कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कोई बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीएफआईए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोई परस्यू करना चाह रहा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स कोई परस्यू करना चाह रहा है, उसके लिए ये बैच बना है रोशन बैच। ये आपके पास इट हैज ऑफिशियली स्टार्टेड यस्टरडे। इसकी पहली लाइव क्लास कल थी, इसके बारे में लॉन्च आज मैं शाम को 6 बजे कर दूंगा। कौन कौन स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहिए? इंडिया का नंबर 1 बैच होने वाला है। मैं आपको लीड कर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस में हम जा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, 6397662212 पे क्लिक करो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 6397662212। इस व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पिंग करो, मैं उसका जवाब बड़ी जल्दी दे रहा हूं तुम्हारे सामने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि हमें क्या क्या समझना जरूरी है। पहली बात तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर कोई भी एम कर रहा है, उसको 2-3 वेबसाइट दिमाग में होनी चाहिए। एक तो सीयूईटी की cuvt.samarth.ac.in, ये जो वेबसाइट है। सिमिलरली एक वेबसाइट है admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर यदि आप जाएंगे तो आपको हर एक कोर्स के अंदर, देखो यहां पे होम के ऊपर गया, यहां पे मैं यूजी एडमिशंस के अंदर गया, यूजी एडमिशन के अंदर हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स आपको यहां पे दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है मेरे को बीकॉम करनी है। अब बीकॉम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रकार की है। तो बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो उन्होंने कॉम्बिनेशन बता दिया कि भैया हमें क्या रिक्वायरमेंट है डोमेन के अंदर। और घबराओ मत अगर तुम्हारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। अगर अभी तक आपने बिल्कुल फॉर्म भरा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहां पे भरवाने वाला हूं। एक एक करके एक एक केस उठाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम केस उठाने वाले हैं कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। फिर एक बार कमेंट करके बता देना, जैसे सर आप डाउट क्लियर नहीं करते हो। शिव कुमार, आप सबके डाउट्स आज क्लियर होंगे, घबराओ मत। इकोनॉमिक्स ऑनर्स एसआरसीसी, अमित कुशवाहा, अरे बढ़िया, सुनो ध्यान से। तुम चैट्स में अपने क्लास 12 के डोमेन बताओ। क्लास 12 के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है? किसी ने पीसीएम पढ़ा होगा, किसी ने पीसीबी। और ये मत बताना सिर्फ कॉमर्स विद मैथ्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ये बताना कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े। मैं एक एक केस उठा के उनका फॉर्म भरवाना शुरू करता हूं। जैसे एन 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 सरकार, सर मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूं, ऐसा कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिसमें बीए और बीएससी में मैक्सिमम कोर्सेज में एप्लीकेबल हो जाऊं। अभी मैं सबसे पहला केस आपका ले लूंगा, एन सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसीएम के अंदर मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है।
तो हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी और डोमेन रिक्वायरमेंट, जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट आपको इस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहां पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। ये सीयूईटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे ना, तो आपको दो तीन चीजें यहां पे दिखेंगी। सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, ये तो आपने आराम से भर दी होंगी, इतना कोई मेजर इशू इसमें आपको होने नहीं वाला। मैं एक ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की सेशन ले चुका हूं आप सबके साथ, इसमें मैंने बताया था फ्रॉम स्क्रैच आपको कैसे फॉर्म्स भरने हैं। सेकंड आपका एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स क्या है? आपकी क्लास 10 और क्लास 12 के मार्कशीट, अगर कोई क्लास 12 अपीयर कर रहा है तो वहां पे वो इनपुट कर सकता है अपना डेटा, स्कूल का नाम, स्कूल का बोर्ड कौन सा है, कौन से स्कूल सिटी में लोकेटेड है, उस सिटी का पिन कोड क्या है, ये सब चीजें आपको यहां पे देनी है। ये भी इजीली आपका हो जाता है। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको मैं आपके पास भरवाने आया हूं। कोई अगर पीसीएम का स्टूडेंट है, जैसे एन सरकार बोलते हैं, सर मैं तो पीसीएम का स्टूडेंट हूं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें मैं बीए और बीएससी के मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो पाऊं, तो उसको कहां हमें सिलेक्ट करना है? पहली बात तो यूनिवर्सिटी और उसके आगे कौन सा कोर्स तुम करना चाह रहे हो उसके अंदर तुम्हें सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है टेस्ट पेपर डिटेल्स। अगर मैं जाऊं यहां पे, अगर मैं यहां पे ऊपर जाऊं माय एप्लीकेशन पे, अच्छा जैसे यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना जरूरी है यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मुंजाल यूनिवर्सिटी, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी ऑनर्स सिलेक्ट कर देता हूं और मैं आगे मूव ऑन करता हूं। जब ये आगे मूव ऑन करते हो ना आप, जब ये आगे मूव ऑन करते हो तो यहाँ पे दिखाता है टेस्ट पेपर डिटेल्स। इस टेस्ट पेपर डिटेल्स पे जब आप जाओगे, यहां पे आपको लैंग्वेजेस भरनी होती है। लैंग्वेज 1A, डोमेन सब्जेक्ट 1, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, टेस्ट, फिर आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, फिर स्लॉट 2 के अंदर आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन भरने हैं। तो हर एक केस उठा के मैं उसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले एन सरकार का केस ही उठा लेते हैं। सबसे पहले एन सरकार का केस ही उठा लेते हैं। एन सरकार का केस उठा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उठा ले, उठा ले भाई। पीसीएम के स्टूडेंट्स की, भाई जितने भी स्टूडेंट्स नए हो, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना और हमारा टेलीग्राम चैनल कोई ना भूले ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मोटा मोटा सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी मैं बताता हूँ उसकी समरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीडीएफ नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे, फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है, उसकी पीडीएफ आपको, गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है यार, इसको जाके एक बार देख लेना। टेलीग्राम चैनल सारे ज्वाइन कर लेना। हमारे साथ 23,000 प्लस स्टूडेंट्स, 23,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सभी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको वहां पे अपने कलीग्स भी मिल जाएंगे। गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, आप वहां पे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। अब ध्यान से समझो, अब मैं पीसीएम के स्टूडेंट्स की यहां पे बात कर रहा हूं, पीसीएम के स्टूडेंट्स की समझो। पीसीएम का जो स्टूडेंट है, पीसीएम का जो स्टूडेंट है, उसको वन लैंग्वेज लेना है। मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। पीसीएम के स्टूडेंट के पास भाई कोई ना कोई स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 5, ये मैं क्लास 12 के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12 के अंदर आपके पास पीसीएम है, प्लस इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या कोई ना कोई लैंग्वेज तो डेफिनेटली होगी आपके पास। जो भी आपके पास क्लास 12 में लैंग्वेज है, उसका सीयूईटी के अंदर तो कोई रोल नहीं है, उसका सीयूईटी के अंदर तो कोई रोल नहीं है। तो आपके पास पीसीएम है, क्लास 12 की सिर्फ अभी सिर्फ क्लास 12 की बात करेंगे, उसके बाद सीयूईटी पे आएंगे। क्लास 12 के अंदर आपके पास पीसीएम है, इंग्लिश है, इंग्लिश या हिंदी या जो भी मराठी आपका रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है आपका यहाँ पे। और मान लो एक फिफ्थ सब्जेक्ट बता दो, फिफ्थ सब्जेक्ट कौन सा है पीसीएम वालों के पास? फिफ्थ सब्जेक्ट बता दो। कंप्यूटर है, प्रियांश, वेरी गुड प्रियांश सिंह, प्रियांश इज सेइंग कंप्यूटर है। कंप्यूटर या आईपी बोलते हैं इसको, या आईपी, कंप्यूटर साइंस या आईपी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगी तुम्हारे पास। सबसे पहले आगे मूव ऑन करने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी1 और बी2। जो हमारे पास अब सीयूईटी को, अब सीयूईटी को मैं लिंक कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सीयूईटी बोलता है हमारे पास 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस होंगी, 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है हमारे लिए 1A 1B कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए तो एक कंबाइंड लिस्ट ए होती है, हमारे लिए तो ये कंबाइंड लिस्ट ए है। पहले तो इसके बारे में समझो, हर एक स्टूडेंट को लिस्ट ए में से लैंग्वेज तो आपको देनी ही देनी है, लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे देनी ही देनी है। एक बार दोबारा दिखा देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखो यार, तुम्हें हमेशा मेरे साथ पेशेंस मेंटेन करके चलनी पड़ेगी और मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, लाइक करना है सेशन को। उससे क्या होता है, मेरी जितनी भी बनाई हुई वीडियोस हैं वो तुम्हारे पास यूट्यूब फीड पे आनी तुम्हारी शुरू हो जाती है और तुम्हारे और दोस्तों को भी पता लगता है कि तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो सेशन को लाइक करना। अब देखो admission.uot.ac.in के ऊपर जब तुम यूजी नोटिस में जाओगे, तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, ये देखो होम पे जब तुम जाओगे, तुम यहाँ पे स्क्रॉल करके यूजी एडमिशंस पे तुम गए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे देखो, इन्होंने देखो लिस्ट ए का पूरा का पूरा यहाँ पे बता रखा है। मैंने क्या बोला था तुम्हें, सीयूईटी के हिसाब से 1A और 1B है, बट 1A और 1B को कंबाइन करके
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला, हम तो भाई हमारे लिए तो लिस्ट ए एग्जिस्ट करती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1A और 1B को मिलाकर लिस्ट ए बना दी। क्या है लिस्ट ए? लिस्ट ए ये रही लिस्ट है, सबको समझ आ गई। सिमिलरली जो सीयूईटी बोलते हैं, सीयूईटी बोलता है अब सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 2 के अंदर आपके पास 27 डोमेन्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है हमारे लिए 27 डोमेन्स नहीं है, हमारे लिए वो 27 डोमेन्स लिस्ट B1 और B2 के अंदर डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं, जिसमें लिस्ट B1 के अंदर 18 डोमेन्स हैं। उन्हीं 27 डोमेन्स में से जो सीयूईटी ने मेंशन करे हुए हैं, उन्हीं 27 डोमेन में से 27 डोमेन में से 18 डोमेन जो है वो लिस्ट B1 के अंदर है। देखो इन्होंने लिस्ट बी के अकॉर्डिंग इसको बाइफरकेट कर दिया। सब्जेक्ट टेस्ट पेपर मेंशन्ड इन सेक्शन 2 ऑफ सीयूईटी हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर लिस्ट B1 एंड B2। इसके अंदर B1 के अंदर आपके पास 18 सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लीगल स्टडीज, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अकाउंटेंसी। और लिस्ट B2 को भाई 27 में से 18 माइनस करो, 9 बच गए। बाकी 9 जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने B2 में बाइफरकेट कर दिए। B1 B2 इससे समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डोमेन सिलेक्ट करने हैं। डोमेन तो वही सिलेक्ट करने हैं जो आपके पास क्लास 12 में है, बट B1 और B2 अगर समझ लोगे तो एक स्ट्रेटेजी लगा पाओगे, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो पाएगा। एक ट्रिक मैं आगे बताने वाला हूं, आगे चलते हुए सेशन में तो तुम्हें पता लगेगा कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम में आपका एडमिशन कितना आसान हो चुका है। या अगर आप बीटेक अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो। जैसे अगर आप बीटेक अटेम्प्ट कर रहे हो, बीटेक की रिक्वायरमेंट मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं क्या है। बीटेक की रिक्वायरमेंट इतनी सी है, अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक करना चाहता है तो वो कोई भी लैंग्वेज एक उठा ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कोई भी वो लैंग्वेज एक उठा ले, डोमेन के अंदर आपको और कुछ नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स उठानी है। ये रही मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स उठा लो और एक जनरल टेस्ट दे दो। जनरल टेस्ट भी है इसके अंदर। भैया लिस्ट ए क्या हो गया, 1A और 1B को मिला के लिस्ट ए बना दी। फिर आपके पास लिस्ट 2 क्या हो गई, लिस्ट जो आपका सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, उसको B1 और B2 में डिवाइड कर दिया। और एक जनरल टेस्ट तो है ही है। अगर आप बीटेक परस्यू करना चाह रहे हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक के लिए पीसीएम देने की जरूरत नहीं है। एक लैंग्वेज देनी है, कोई भी लैंग्वेज दे दो। एक मैथमेटिक्स देनी है, मैथमेटिक्स डोमेन के अंदर देनी है, और एक जनरल टेस्ट देना है, आप बीटेक में हो जाएगा आपका। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट रैंक बन रही होगी। सिमिलरली अगर आप बीटेक में ये सब्जेक्ट्स उठा रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर बीएमएस, बीबीए, बीबीई। ये मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूं क्योंकि ये सब कोर्सेज आपको भरने का है, ये सब कोर्सेज आपको यहां भरने हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में। अगर मान लो यहां पे एक स्टूडेंट इसको मैं रिमूव करता हूं, यहां पे एक स्टूडेंट बीटेक भर देता है, यहां पे एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गया, यहां पे उसने क्या भरा, बीटेक भर दी। बीटेक का है जी, बीटेक ढूंढो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उसने क्या भर दी, बीटेक। बीटेक ढूंढो भाई यहां पे। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन उसने यहां पे ऐड कर दिया। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीटेक ऐड कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको यहां पे रुक नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बीटेक बीटेक तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऐड कर दी, अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर उसको क्या ऐड करना चाहिए, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तुम बोलोगे सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं बीएमएस क्यों उठाऊं, मैं बीबीएफआईए क्यों ऑप्ट करूं, मैं बीबीई क्यों ऑप्ट करूं। उसका लॉजिक ये है, जितने आप अपने ऑप्शंस खुले रखोगे, अपने ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आप लेके चलोगे, उतना आप एडवांटेजेस पोजीशन पे रहने वाले हो, उसका उतना आपका रिस्क कम है, उतने आपके ऑप्शंस खुले रहेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात, आपको बहुत 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 ध्यान से समझा रहा हूं। अगर एक एग्जाम आपको देना है, उस एग्जाम का नाम है सीयूईटी, तो आप क्या चाहते हो, सीयूईटी देके आप सिर्फ एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो या 10 से ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ऑब्वियसली यार कोई भी रैशनल ह्यूमन बीइंग, कोई भी रैशनल स्टूडेंट बोलेगा मैं तो एक एग्जाम देके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। वही मेरा पर्पस है आपको यहां पे दिखाना। कोई अगर पीसीएम का स्टूडेंट है वो बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम भी भरे, क्योंकि जब वो कोई डोमेन उठाता है, जब वो कोई लैंग्वेज उठाता है और उसको देने जाता है, तो उसके बाद वो सिर्फ एक कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो मल्टीपल कोर्सेज के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। अब मैं सबसे पहले पीसीएम की बात कर रहा था, लिस्ट ए के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। सिमिलरली मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक होती है लिस्ट B1, लिस्ट B1 होती है, उसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली एक चीज होती है लिस्ट B2, एक चीज होती है लिस्ट B2, उसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों को मिला के सेक्शन 2 बनता है सीयूईटी का, कोई बात नहीं। अब एक चीज और होती है, उसको हम बोलते हैं जनरल टेस्ट। भाई ये तो हमने पढ़ा है, सीयूईटी का ये तो सिलेबस है। अब कैच समझो यहां पे क्या है, एक पीसीएम का स्टूडेंट है, उसको क्या लेना ऐसा चाहिए जिससे वो बीए के कोर्सेज में भी एलिजिबल हो जाए,
बीएससी के कोर्सेज में भी एलिजिबल हो जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबल होना काफी नहीं है, आपको सीयूईटी के फॉर्म्स के अंदर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, जो मैंने अभी आपको एक कॉलम दिखाया था, उस कॉलम के अंदर आपको भरना भी पड़ेगा। क्योंकि प्रोसेस कैसे चलेगा, मान लो, ध्यान से समझना मेरी बात, मान लो एक स्टूडेंट है, वो सीयूईटी के फॉर्म में भर के चला गया कि मेरे को तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करनी है, सिर्फ ये भर के चला गया वो। मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये भर के चला गया वो। सीयूईटी के फॉर्म में आपने ये भर दिया, फिर जब तुम सीयूईटी दे आए, तुम्हारी एक रैंक आ गई, तुम्हारा एक स्कोर आ गया, फिर जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गए या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तुमने अप्लाई किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी अरे अरे अरे, आपके तो इतने बढ़िया मार्क्स हैं, आपको तो और कोर्सेज मिल सकते थे, आपने सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में क्यों ऑप्ट किया? या तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो बीकॉम ऑनर्स में 54 कॉलेजेस हैं, 54 में से लास्ट 15 कॉलेजेस तुम्हें मिलने वाले हैं, और लास्ट 15 कॉलेजेस दिल्ली के अंदर भी लाई नहीं करते, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में लाई करते हैं। एक एग्जांपल के तौर में मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स ऑप्ट करने से कोई महारत तुमने हासिल नहीं कर ली, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर अपने करियर से तुम ये मत समझना नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है, इसको क्लैरिटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अ कॉन्शियस डिसीजन। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो तुमने यहां पे बीकॉम प्रोग्राम क्यों नहीं भरा? और अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों नहीं भरा? और अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज क्यों नहीं भरे? बीए प्रोग्राम के कोर्सेज क्यों नहीं भरे? बी वॉक क्यों नहीं भरा? तुम कहोगे सर हमें नहीं करना, वो मत करना, कौन कह रहा है तुम्हें करने के लिए? कोई ये थोड़ी ना बोल देगा नहीं इस बंदे ने तो बीकॉमर्स भी भरी हुई है, बीकॉम प्रोग्राम भी भरी हुई है, वोकेशनल भी भरी हुई है, इसको वोकेशनल में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दो से ज्यादा, इनफैक्ट 10 20 30 कोर्सेज में भी अप्लाई करोगे तो आपकी हर एक कोर्स के अंदर एक मेरिट आएगी। अब मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप सीयूईटी के स्कोर्स लेके आए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बीकॉम ऑनर्स में तो मिल रहा है सत्यवती कॉलेज। ध्यान से समझना, ये बिल्कुल रियलिटी में प्रैक्टिकल केस स्टडी है जो आपको काउंसलिंग के वक्त देखने को मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स में आपको मिल रहा है सत्यवती, बीकॉम ऑनर्स में आपको मिल रहा है सत्यवती। और एक और आपका फ्रेंड है, उसने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स भी भर दिया था, और उसने क्या करा था, बीकॉम प्रोग्राम भी भर दिया था। आप दोनों के मार्क्स आए हैं सेम, आप दोनों के सीयूईटी में मार्क्स आए हैं सेम, तो आप दोनों को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बीकॉम ऑनर्स, अब मैं ऑप्शन देना शुरू कर रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स तो मिल रहा है सत्यवती कॉलेज में, सत्यवती कॉलेज में मिल गया, ठीक है। और बीकॉम प्रोग्राम तुम्हें मिल रहा है एचजीटीबी खालसा कॉलेज में, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है एचजीटीबी खालसा। तो तुम मेरे को एक लॉजिक बताना, जरा एक लॉजिक बताओ, ऑप्शन 1 इज बेटर और ऑप्शन 2 इज बेटर, ऑप्शन 1 इज बेटर और ऑप्शन 2 इज बेटर, जल्दी बताओ लिख के, जल्दी बताओ लिख के। ये प्रैक्टिकल केस है जो आपके पास काउंसलिंग में हो रहा होगा, और मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि तुम उस लेवल पे अभी पहुंचे ही नहीं, तुम अभी क्लास 12 के मार्क्स, क्लास 12 के बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल में घूमे जा रहे हो। अभी तुम्हें यही नहीं पता लग रहा है सीवीटी के फॉर्म्स भरना कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हें यही नहीं पता ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बीकॉम ऑनर्स सत्यवती कॉलेज में जाओगे या बीकॉम प्रोग्राम एचडीटीपी खालसा में जाओगे, जल्दी बताओ। ऑप्शन 2 इज बेटर और नॉट? पीसीएम वाले बहुत सारे कोर्सेज भर सकते हैं, अमित कुशवाहा, मैं करूंगा अभी बात इसमें। ऑप्शन 2 इज बेटर और नॉट, जल्दी बताओ। ऑप्शन 2, एक कोई इरेशनल ह्यूमन बीइंग होगा जिसको अपने करियर में कुछ करना है, जिसको रियलिटी में कुछ बनना है, वो बीकॉम प्रोग्राम एचडीटीपी खालसा लेगा यार। वो दिल्ली का बंदा हो, आउटसाइड दिल्ली का बंदा हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का हो, ऑटोमेटिकली इसकी रैंकिंग, इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो एक बात बताओ, वो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सिर्फ बीकॉम ऑनर्स भरा था, या वो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों भरे थे? और ये तो मैं सिर्फ दो कोर्सेज की बात बता रहा हूं, ऐसे तुम्हारे पास प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है, बट वो खुलेंगी तब जब तुम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन के कॉलम में, जो तुम्हारा सीयूईटी का थर्ड सेक्शन होता है, सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो तुम्हारा थर्ड स्टेप है, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, उसमें तुम मैक्सिमम कोर्सेज भराओगे, तब ऑप्शंस खुलेंगे। जिस बंदे के पास ऑप्शन ही एक है, अब एक बात बताओ, जिस बंदे के पास ऑप्शन ही ये है, क्या वो यहां पे जा सकता है?
एक स्टूडेंट का मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, उसको तो मिल ही ये रहा है सिर्फ, और जिसने बीकॉम प्रोग्राम ही भरा था उसको ये भी मिलना शुरू हो गया। तो दो से एक से भले दो वाली बात है यहां पे, टू इज बेटर देन वन। एटलीस्ट ऑप्शन तो है चूज करने का। जिसने बीकॉम ऑनर्स करा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ लो मैं बात बोल रहा हूं। सर क्या मैं एक कोर्स से इन 4-5 कॉलेजेस? यस कर सकते हो। अब बीकॉम ऑनर्स के अंदर 54 कॉलेजेस हैं, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर 48 कॉलेजेस हैं। कोई हर एक कॉलेज एक्सीलेंट थोड़ी ना है, उसमें से भी तुम टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 कॉलेजेस मैप कर सकते हो। हमारा टारगेट वो होना चाहिए अल्टीमेटली। हमारा टारगेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में जाना है, और वो हम तभी जा सकते हैं जब हम अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। एल्सा एल्सा मस्त सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, आएगा समझ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहां पे उसी स्टूडेंट को समझ आएगा जो मेरे को काफी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा है। उसका रीजन बताता हूं क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है ना, वो बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएमआई, तुम कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठा लो, उससे बहुत हटके है। उससे बहुत हटके। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर होता ही नहीं है। यहाँ पे बीएससी एजी वालों को कोई, यहाँ पे बीएससी एजी वालों का कोई काम ही नहीं है। मैंने तुम्हें एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल समझा के, रियल एग्जांपल, ये काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा ही कुछ होने वाला है, एग्जांपल समझा दिया तुम्हें। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। एक क्लास 12 का स्टूडेंट है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं पीसीएम से स्टार्ट करूं। पीसीएम प्लस इंग्लिश, पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर है एक स्टूडेंट के पास। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सेक्शन, आपको लैंग्वेज देना इज कंपलसरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज इज कंपलसरी। ऐसा नहीं हो सकता आप लैंग्वेज टेस्ट दो ही ना और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। आपको एक लैंग्वेज तो देनी ही देनी है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। लैंग्वेज इज कंपलसरी बता दिया, पॉइंट नंबर 2 बोल दो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको क्लास 12 में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, क्लास 12 के सब्जेक्ट्स थे, इज इक्वल टू मतलब वही सब्जेक्ट्स आपको सेक्शन 2 के अंदर डोमेन में लेने हैं सीयूईटी के। सेक्शन 2 डोमेन इन सीयूईटी, सेक्शन 2 डोमेन इन सीयूईटी के अंदर आपको वही लेने हैं और कुछ नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब पीसीएम का स्टूडेंट बोल दे सर मेरे को तो अकाउंटेंसी देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, सर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता हूं, मेरे को ज्योग्राफी देनी है। अरे देनी क्यों है, कोई मांग थोड़ी ना रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। University of Delhi is not asking you to fill geography if you want to opt for geography honors. University of Delhi is just saying आप एक लैंग्वेज चूज करो, एटलीस्ट एक लैंग्वेज कोई भी दे दो आप। क्लास 12 के सब्जेक्ट्स डोमेन में आप वो उठाना जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई पीसीएम का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक इंग्लिश उठा ले, वो ज्योग्राफी ऑनर्स में एलिजिबल है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एलिजिबल है, वो हर एक कोर्स में एलिजिबल है। घबराओ मत, ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। नहीं मेरे को हिंदी ऑनर्स करनी है तो ऑब्वियसली हिंदी एज ए लैंग्वेज देना पड़ेगा। मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है तो पॉलिटिकल साइंस होनी जरूरी है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये बीएससी के कोर्स में भले एक कंपल्शन है। जैसे अगर किसी को बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो उसको पीसीबी देना कंपलसरी है। अब तुम बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन कहां से पता लगेगी कि किस कोर्स के सामने क्या हमें लेना है? भाई कॉमर्स का स्टूडेंट क्या बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ले सकता है? नहीं ले सकता। उसका लॉजिक ये है, वन लैंग्वेज उसने भले ही दे दी, बट एक कॉमर्स के स्टूडेंट के पास क्लास 12 के अंदर फिजिक्स तो नहीं हुआ करती। जब फिजिक्स नहीं होती तो वो सेक्शन 2 के अंदर फिजिक्स नहीं दे सकता। जब फिजिक्स ही नहीं दे सकता तो वो एलिजिबिलिटी मीट ही नहीं कर रहा। भाई फिजिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी अब तुम्हें बता देता हूं मिलती कहां से है। तुम यहां पे गए, सीयूईटी की वेबसाइट पे गए, सीयूईटी की वेबसाइट पे गए, सीयूईटी की वेबसाइट पे तुम जैसे ही जाओगे ना सीयूईटी की वेबसाइट पे, ये क्या हो गया भाई, सीयूईटी की वेबसाइट पे जैसे ही तुम गए, सीयूईटी की वेबसाइट पे जैसे ही तुम गए, यहां तुम जाओगे, यहां तुम्हें ना यूनिवर्सिटीज दिखेंगी, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना। यूनिवर्सिटीज पे यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे तुम जैसे क्लिक करोगे
अब यहां देखो सारी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। मान लो किसी को बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस करनी है तो उसको पीसीबी देनी कंपलसरी है। एक लैंग्वेज तो देनी है, उसके अंदर मिनिमम आपके 30% होने चाहिए, बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देनी है। अब पीसीबी वाले स्टूडेंट बड़े शाने हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो केमिस्ट्री बायो दे देता हूं और मेरे पास एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप दे देता हूं। ये लॉजिक आपका सही है, आप बीए के कोर्सेज में भले एलिजिबल हो जाओगे, बट आपका बीएससी ऑनर्स अगेन एंथ्रोपोलॉजी कट जाएगा, जहां जहां फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है वो सब कट जाएगा अगर आप पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट हो और आप फिजिक्स नहीं दे रहे। अगेन दिस इज पॉसिबल कि आप फिजिक्स ना दो, आप कोई कंप्यूटर साइंस दे दो या आईपी दे दो या किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप है वो दे दो या लीगल स्टडीज दे दो, जो आपके पास फिफ्थ सब्जेक्ट था क्लास 12 के अंदर, एडिशनल था या मेन था, आप वो दे दो। बट इन कोर्सेज में आपका पत्ता कट हो जाएगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इन सब की रिक्वायरमेंट है। जैसे जूलॉजी, अगर किसी ने फिजिक्स ली नहीं तो वो जूलॉजी कर ही नहीं सकता, अगर किसी ने फिजिक्स ली नहीं तो वो बॉटनी कर ही नहीं सकता, किसी ने बायो नहीं ली, कोई पीसीएम का स्टूडेंट है वो बॉटनी ऑनर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, जूलॉजी ऑनर्स, बायोमेडिकल ये सब कर ही नहीं सकता। अगेन बायोकेमिस्ट्री पीसीएम और पीसीबी वाले दोनों कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है भाई, 30% होने चाहिए आपके लैंग्वेज के अंदर, और आपकी मेरिट जो कैलकुलेट होगी वो इस तरह कैलकुलेट होगी, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स में से जो भी आप दोगे उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। अब मैं आ जाता हूं हमारे पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है सरकार, शंकर है या सरकार, इसका नाम है सरकार, सरकार है स्टूडेंट का नाम। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब नॉर्म्स पढ़े उसने कहा भाई लैंग्वेज कंपलसरी है, क्लास 12 के सब्जेक्ट से मुझे डोमेन में देने हैं, तो अब उसको क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए और उसको अपने सीयूईटी के फॉर्म्स के अंदर क्या क्या भरना चाहिए, अब मैं वो बात शुरू कर रहा हूं। अब सरकार जो पीसीएम प्लस इंग्लिश का स्टूडेंट है उसको वन लैंग्वेज लेनी है, वन लैंग्वेज 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी ले सकता है, 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी ले सकता है। अच्छा स्टूडेंट यहां पे मेरे से पूछते हैं सर 33 लैंग्वेजेस में से सर वन के बजाय मैं 2 लैंग्वेजेस ले सकता हूं, तो उसका आंसर है यस, आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, एट मैक्सिमम सीयूईटी के अंदर आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो। एटलीस्ट यहां पे लिख देता हूं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आपको लेनी ही लेनी है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आपको लेनी लेनी है। प्लस आप 2 भी ले सकते हो लैंग्वेजेस। मान लेते हैं अभी के लिए स्टूडेंट ने वन लैंग्वेज ले ली, 33 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ले ली, इसने ले ली इंग्लिश, आप हिंदी भी ले सकते हो, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, कुछ भी ले सकते हो। प्लस आपको डोमेन में, अब पीसीएम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, आपको डोमेन में क्या देना है ध्यान से समझो, आपको डोमेन में क्या देना है, आपको डोमेन के अंदर फिजिक्स, मेरे हिसाब से आपको डोमेन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये मैं पीसीएम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको देनी है। प्लस अगर आपके पास कोई फिफ्थ सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी आप दे देना। यहां पे मैं फिफ्थ सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप आईपी लिख देता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ईपी, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो भी है वो आप दे देना। उससे क्या होगा, आपका बेस्ट चूज कर लिया जाएगा बीए के कोर्सेज के अंदर। अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको बस समझो और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। +1 आपको जनरल टेस्ट तो देना ही देना है, +1 आपको जनरल टेस्ट देना है। वन लैंग्वेज दे दी, पीसीएम, एंटरप्रेन्योरशिप, आईपी, जो भी आपके पास फिफ्थ सब्जेक्ट है वो आप चूज कर लेना, वो दे देना, और यहां पे एक जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। ये जब आप कॉम्बिनेशन पीसीएम वालों चूज कर लोगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कौन कौन से कोर्सेज भरने हैं, अब उसकी मैं आपके पास लिस्ट लेके आ रहा हूं। ये पीसीएम के स्टूडेंट की मैंने बात कर दी, ये बात सबको समझ आई है नहीं है पहले? इसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है उसके बारे में बात करूं या ना करूं, यस और नो? पीसीबी वालों की बात मैं करूंगा, अभी पीसीबी वालों की अभी मैं बात करूंगा। सरकार ये समझ आया? इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको चूज क्या करना है। अब मैं ये वाला कॉलम भरने जा रहा हूं, जल्दी बताओ यस और नो, समझ आया नहीं आया? फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कॉलम भरने जा रहा हूं आपके सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ये वाला कॉलम, यस और नो, यस और नो, ये वाला कॉलम भरना शुरू करें पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। यस, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम आपको कौन कौन से करने हैं, इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर
प्रोग्राम आपको कौन कौन से चूज करने हैं, अब वो मैं लिस्ट आपके पास देने जा रहा हूं, उस लिस्ट को अपने पास लिख लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये लिस्ट आपके साथ फॉरवर्ड और शेयर भी कर दूंगा। तो मैं वो लिस्ट अब बताने जा रहा हूं आपको। ये रही वो लिस्ट, ये रही लिस्ट। वन लैंग्वेज, पीसीएम प्लस कोई फिफ्थ सब्जेक्ट आपका होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, लीगल स्टडीज, सिमिलरली किसी के पास हमारा फिजिकल एजुकेशन भी होता है, वो ले ले, वो कोई स्टूडेंट ले सकता है, प्लस एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको क्या क्या कोर्सेज भरने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उसको मैं टिक करने जा रहा हूं। बीए अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू। ये मत समझना सर ये क्या बात बोल रहे हो, हमें ये नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं वैसे फॉर्म भरते रहो। ये सब भरना है आपको, ये सब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कोर्सेज के अंदर मिल जाएगी लिस्ट, और सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो मैंने अभी आपको पोर्टल दिखाया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट करना, वहां पे प्रोग्राम इन सबको भर देना। भरते रहो भरते रहो भरते रहो। तुम बोलोगे सर मैंने तो डोमेन में पीसीएम लिया है, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप इन सब में भी एलिजिबल हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एलिजिबल हो, साइकोलॉजी ऑनर्स में एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये नहीं बोलती अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है तो आपको साइकोलॉजी डोमेन में लेनी पड़ेगी। ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री ऑनर्स, बीएचएसएस, जर्नलिज्म ऑनर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म, ये नहीं भर सकते, बस बी ऑनर्स छोड़ देना, बाकी सब भर देना। फिलोसफी सब सब टिक है, सब टिक सब टिक। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो करना है, और आपको अभी के अभी सेशन को 200 प्लस लाइक्स पे पहुंचाना है। कॉमर्स एंड मैथ्स का रोहन मित्तल मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं पीसीएम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। सब भर देना। ये कहां भरना है भैया, ये जो आप टिक लगा रहे हो भरने कहां है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैं टिक लगा रहा हूं ये आपको भरने का है। मैं भी कोर्सेज की लिस्ट खत्म नहीं हुई, अभी बताऊंगा और कोर्सेज की लिस्ट कहां है वो आपको यहां भरने हैं। जैसे मैंने क्या किया, रिमूव करता हूं सबको, इस लिस्ट को एक बार रिमूव करता हूं। ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया, मैंने क्या किया, जर्नलिज्म ऑनर्स भर दो, ऐड, सॉरी ये रिमूव कर दो। जर्नलिज्म ऑनर्स पे मैंने क्लिक किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जर्नलिज्म ऑनर्स ऐड, मेरा एक कोर्स यहां पे ऐड हो गया, मेरा एक कोर्स यहां पे ऐड हो गया। फिर सेकंड पे आ गए, थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। मैंने क्या बोला, इंग्लिश ऑनर्स ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, हिंदी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, पंजाबी ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने क्या बोला, बंगाली ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने क्या बोला, उर्दू ऑनर्स, मैंने कहा ऐड कर दो। मैंने कहा संस्कृत ऑनर्स, मैंने कहा संस्कृत ऑनर्स ऐड कर दो। मैंने कहा अरेबिक ऑनर्स ऐड कर दो, संस्कृत ऑनर्स तो हमने ऐड कर दिया था। अरेबिक ऐड, फ्रेंच ऐड, पर्शियन ऐड, इन सबको, इन सबको तुम ऐसे ऐड करते चलना, इन सबको तुम ऐसे ऐड करते चलना। आई एम श्योर तुम्हें दिखना यहां पे शुरू हो गया है। प्लीज यार ध्यान से समझो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर्शियन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अरेबिक, ऐड करते चलना जब तक मैं ना बोलूं कि भाई रुक जा, अब ऐड करते चलना। जो मैंने तुम्हें बताया ना, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सब ऐड कर देना, सब ऐड कर देना, सब ऐड कर देना, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे एक्स्ट्रा। सिमिलरली नीचे आ जाओ, इटालियन, स्पेनिश सब ऐड कर देना। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम ऐड कर देना, इसकी मैं अभी लिस्ट बता रहा हूं अभी तुम्हारे पास। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ऐड कर देना। ये सिर्फ सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। फिर बीए के कोर्सेज पे आओ एक बार, फिर बीए के अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बी वॉक, ये सब ऐड कर देना। बीए, बीवॉक सब ऐड कर देना। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीए, बीबीई, बीबीए, एफआईए, प्रोफेशनल कोर्सेज सब ऐड कर देना। बीटेक ऐड कर देना। बट कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, भरना वही पड़ेगा सीयूईटी के अंदर जो मैं बता रहा हूं। अगर तुम बोलो नहीं सर मैं फिजिक्स नहीं दे रहा, तो यार मेरे को फिर एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं जनरल टेस्ट नहीं दे रहा, मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बताने आया हूं जिसके अंदर आपकी कम से कम मेहनत होगी। भाई क्लास 12 के सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही हैं तुमने, तो डोमेन की जगह 3 तो तुम्हें डोमेन देने ही देने, 3 की जगह 4 दे दो। जनरल टेस्ट की तैयारी अगर तुमने नहीं स्टार्ट करी तो तैयारी मेरे साथ स्टार्ट करो रोशन बैच के अंदर। सिमिलरली लैंग्वेज आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं रोशन बैच के अंदर, आपको देने ही देने हैं। लैंग्वेज तो कंपलसरी है, जनरल टेस्ट भले ही कंपलसरी ना हो, लैंग्वेज तो कंपलसरी है। ये सारे कोर्सेज आपको भरने हैं कौन से पोर्टल पे, जो मैंने अभी पोर्टल आपको दिखाया है सीबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो थर्ड स्टेप आपका आता है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना होता है। बता रहा हूं, ह्यूमैनिटीज के लिए बता रहा हूं, आर्ट्स के लिए बता रहा हूं। अभी
भाई ये बात सबको समझ आई? अभी पीसीएम वालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई, अब सुनो आगे क्या होगा। पीसीएम वालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या भरना है यहां पे समझो। एंथ्रोपोलॉजी, पीसीएम वालों की बात कर रहा हूं, पीसीबी वालों की नहीं, पीसीएम वालों की। इन सब में आप एलिजिबल नहीं हो, यहां पे कट्टा लगा देता हूं, एलिजिबल नहीं हो। फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो। जिस जिस कोर्सेज के अंदर बायोलॉजी रिक्वायर्ड है वो भरने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर साइंस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स यस। एनवायरमेंटल साइंस मेरे ख्याल से इसमें बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, एक बार इसको देख लेना। जियोलॉजी में भी मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, स्टैटिस्टिक्स दे देना। होम साइंस में मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, जियोलॉजी अगर बायोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं होगी तो दे देना। बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, जियोलॉजी में पीसीबी रिक्वायर्ड है, बायोकेमिस्ट्री दे सकते हो, फिजिक्स भर देना, कंप्यूटर साइंस भर देना, इंस्ट्रूमेंटेशन भर देना। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे ख्याल से बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स भर देना, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगेन बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, और बीटेक भर देना। ये बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको भरने ही भरने हैं, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज जो आपको भरने ही भरने हैं। पीसीएम के अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करें। बीएससी पास में होम साइंस के अलावा सब भर देना, होम साइंस के अलावा सब भर देना। मेरे ख्याल से बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज सिर्फ पीसीबी वाले कर सकते हैं। और यार प्रॉब्लम क्या है, चेक कर लेते हैं ना। लाइफ साइंसेज की एक बार मैं आपको बताऊं, लाइफ साइंसेज की अगेन आपको एलिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो यहां पे जाके आपको चेक हो जाएगी। लाइफ साइंसेज, बीएससी लाइफ साइंसेज के अंदर देखते हैं क्या होता है। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे मैं गया, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज, बीएससी ऑनर्स ऑनर्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो जहां जहां पीसीएम है वहां तुम्हें दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कंप्यूटर साइंस, अगेन यहां पे तुमने क्या लिया, लैंग्वेज ले ली, मैथमेटिक्स ले ली और फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली, तो तुम इसमें एलिजिबल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में तुम एलिजिबल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम एलिजिबल हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में अगेन एनवायरमेंटल साइंसेज भी भर सकते हो, पीसीएम के स्टूडेंट्स भर सकते हैं इसको। फूड टेक्नोलॉजी भी भर सकते हो, मेरे हिसाब से बायोलॉजी रिक्वायर्ड थी, बट यहां पे इन्होंने तो पीसीएम या पीसीबी में से कोई भी आप ले सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी भर देना, जियोलॉजी भर देना, पीसीएम रिक्वायर्ड है, भर देना जियोलॉजी भी। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी भर देना, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी भर देना। आगे मूव ऑन करें। माइक्रोबायोलॉजी पीसीबी जरूरत है। बीएससी होम साइंस, अगेन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो जरूरत है, होम साइंस नहीं भर सकते। बीएससी पास होम साइंस, बीएससी पास होम साइंस भर सकते हो, बीएससी पास होम साइंस भर सकते हो। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज देख रहा था ना, लाइफ साइंसेज के अंदर मेरे को बताया था मैंने आपको, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज और लाइफ साइंसेज के अंदर बायोलॉजी जरूरत है, इसलिए पीसीएम के स्टूडेंट नहीं भर सकते। ये मैं तुम्हारा काम, ये जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हारा काम कर रहा हूं मैं यहां पे। मैं आपको बता रहा हूं अप्लाइड साइंसेज और लाइफ साइंसेज पीसीएम वाले नहीं कर सकते, इसको काटा लगा देना। वो कोर्सेज जिसमें बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उससे रिजेक्ट हो जाएंगे। होम साइंस नहीं कर सकते, बाकी सब यहां पे हम कर सकते हैं। ये टिक लगा लिया सबने। फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन, इस पे भी टिक लगा देना। ये जो लास्ट कोर्स आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट कोर्स आपको दिख रहा है, इस पे भी टिक लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे टिक लगा दिया भाई। सबके पास ये लिस्ट आ गई या नहीं आ गई? सबके पास ये लिस्ट आ गई या नहीं आ गई? आगे मूव ऑन करें। बहुत बढ़िया। अब बोलेगा सर पीसीएम का स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। बीकॉम ऑनर्स पे टिक, बीकॉम प्रोग्राम पे टिक। ये तीनों मैंने आपको क्या बताया, एक लैंग्वेज दे दो, एक जनरल टेस्ट दे दो, एक मैथमेटिक्स दे दो। आप बीएमएस, बीबीए, एफआईए और बीबीई इंडिया के नंबर 1 प्रोफेशनल कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इंडिया का नंबर 1, एशिया का नंबर 1 बीएमएस का कॉलेज है। टिक लगा दो भाई सब पे, सब पे टिक लगा दो। आगे मूव ऑन करें। बी वॉक सब पे टिक लगा दो, पीसीएम वालों सब पे टिक लगा दो। तुम्हें सब करना है, तुम्हें सीयूईटी के फॉर्म में सब के अंदर टिक लगा देना है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सीयूईटी के फॉर्म के अंदर, बीवॉक के हर एक कोर्स के अंदर, सबके अंदर टिक लगा देना है। ठीक है जी, बस बात खत्म। फिर बीए ऑनर्स म्यूजिक, अगेन बीए ऑनर्स के कोर्सेज है, सब पे टिक लगा दो। बीएससी, तुम बोलोगे सर ये करना नहीं है, टिक लगा दो, चूज कर लो, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे एक्स्ट्रा, लगा दो। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यार ये तो फोटे ही अलग होता है स्टूडेंट्स का, ये तो स्टूडेंट सिर्फ होते ही वो हैं जो सिर्फ बीएलएड की तरफ जा रहे हो, तो आई एम श्योर वो तुम डिसीजन अपने ऊपर ले सकते हो। अदरवाइज जो मैंने तुम्हें टिक करने के लिए बोला है, ये तुम टिक भी कर सकते हो, तुम छोड़ भी सकते हो इसको, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली जो मैंने तुम्हें टिक कर लगाने के लिए बोला है, जो तुम्हें मैंने चूज करने के लिए बोला है, तुम्हारे सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब कर देना। अब नेक्स्ट पीसीएम की बात हो गई, किसकी बात करनी है अब नेक्स्ट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसकी बात करनी है नेक्स्ट? कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, पीसीबी किसकी बात करनी है? आर्ट्स वालों की बात करनी है, पर सारे मेरे को एक बार अपने सब्जेक्ट्स बताना, जल्दी बताओ। पीसीएम वालों की बात हो गई, आगे बताओ जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी।
कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स। 300 प्लस लाइक्स जैसी होंगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 300 प्लस लाइक्स कौन करेगा भाई? कौन होगा जो 300 प्लस लाइक्स करवाएगा? जल्दी बताओ जी। 1000 लाइक्स चाहिए, 300 लाइक्स तो कुछ भी नहीं है यार। कॉमर्स विदाउट मैथ्स की ज्यादा आ रही है यार। बहुत बढ़िया, कॉमर्स विदाउट मैथ्स उठाते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्पैम कर दो आज, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों। स्लो मोड ऑन है क्या? शंभवी, कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स विद मैथ्स की तरह ही ट्रीट होता है। मोस्ट वेलकम अमित, मोस्ट वेलकम। बीएलएड के बारे में बता दीजिए सर। बीएलएड कुछ नहीं होता आपका, जैसे बीएड होती है ना, टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है, अगर आपको प्रोफेशन एज अ टीचर परस्यू करना है आगे। सब आर्ट्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं पहले। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स वालों अपने सब्जेक्ट्स बताओ। कॉमर्स विदाउट मैथ्स, पहली बात तो हमेशा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स कुछ नहीं होता। मैथ्स एक स्लैंग है, विच इज अ रॉन्ग स्लैंग। मैथ्स की तौहीन है ये, इसकी डिसरिस्पेक्ट है। मैथमेटिक्स हमेशा बोला करो। तुम्हारे पास मैथमेटिक्स नहीं है, सब्जेक्ट बताओ जल्दी अब। मैं बता रहा हूं ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स। सर ये फाइनल कोर्सेज हैं या फिर अभी भी और ऐड करेंगे यूनिवर्सिटीज? ये फाइनल कोर्सेज होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब देखो, जो मैंने अभी तुम्हें सेक्शन 2 बताया, ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने तुम्हें कोर्सेज बताए। अब ऐसा हो सकता है तुमने अकाउंटेंसी दे दी, बिजनेस स्टडीज दे दी, जनरल टेस्ट दे दी, तो तुम्हें, अगर तुमने एलिजिबिलिटी ढंग से चेक करी है, तो तुम बीएचयू के अंदर भी बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकते हो। तो उसी जगह सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैंने तुम्हें बताया हुआ है, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर थर्ड स्टेज पे तुम्हें क्या देना है? ऐड कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और फिर ऐड कर देना, सॉरी, बीएचयू ऐड कर देना, वहां पे सिलेक्ट करना बीएचयू। उसी कॉलम के अंदर एक यूनिवर्सिटी के जैसे आप मल्टीपल कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो ना। एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि इस बारे में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, सर इसी पेज पे सब ऐड करना है, अलग फॉर्म तो नहीं भरना। तो उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये देखो, इस पेज के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तुमने इतने सारे कोर्सेज ऐड कर दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इतने सारे कोर्सेज ऐड कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसी पेज के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जब तुम क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अब जैसे किसी को जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो ऐड कर देना यहाँ पे। तो तुम्हें देखो यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया इकोनॉमिक्स ऑनर्स तुम्हारी यहाँ पे ऐड हो गई। सिमिलरली थोड़ा ऊपर जाएंगे, मैंने तुम्हें बताया कोई जनरल टेस्ट अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दे रहा है तो उसको, और वो जनरल टेस्ट दे रहा है तो वो बीकॉम ऑनर्स में भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या करना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जाना, यहाँ पे सिलेक्ट करना प्रोग्राम, यहाँ पे देखो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करके आ रहा होगा, और यहाँ पे इसको क्या करना, ऐड। ये ऐड हो गया, तो तुम्हारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ही पोर्टल के ऊपर, एक ही फॉर्म के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल कोर्सेज यहां पे तुम्हारे पास ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे हम कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए क्या करना है, ध्यान से समझो। पहली बात तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स के सब्जेक्ट्स बताओ ना। अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश एंड, अच्छा दो लैंग्वेजेस हैं आपके पास, अकाउंट्स, इको, बीएसटी तो है ही है। तो इसमें इस स्टूडेंट का नाम है रोहन। रोहन भाई साहब के पास क्लास 12 के अंदर अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, और देखो यार जितने भी कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट है ना, उनके पास कुछ इस प्रकार की चीज हो रही होती है, प्लस आईपी हो रहा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा होता है, ठीक है, या तुम्हारे पास वो भी हो सकता है, किसी किसी के पास यहाँ पे लीगल स्टडीज होती है, किसी किसी के पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी किसी के पास यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन होती है। तो ये जो फिफ्थ सब्जेक्ट है ये वेरी करने वाला है, इसको तुम गिन लेना अपने आप। किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास लीगल स्टडीज है, लीगल यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी के पास पीई है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना। यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, ध्यान से समझना। B1 B2 दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है उसको तुम बाद में अपने आप कैलकुलेट कर लेना। अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे देना क्या है,
ऐसे स्टूडेंट को, अब मैं सीवीटी की बात करता हूं, कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट्स की, जो जिसके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, फिफ्थ सब्जेक्ट लीगल, फिजिकल एजुकेशन, फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी हो सकता है, उसको वन लैंग्वेज तो देनी ही देनी है। वन लैंग्वेज देनी ही देनी है उस स्टूडेंट को। प्लस भाई वन लैंग्वेज में कुछ भी दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कुछ भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से आपको क्या देना चाहिए, अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इको प्लस जो भी तुम्हारा फिफ्थ सब्जेक्ट है। ये करने से क्या होगा, तुम अपने चांसेस इंक्रीज करोगे। अब स्टूडेंट यहां पे बोलते हैं नहीं सर मेरा तो एक लैंग्वेज, वन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन का मन है, तुम वो भी दे सकते हो। मैं तो तुम्हारे लिए जो हॉराइजन है वो ब्रॉड कर रहा हूं, जो ऑप्शंस है वो खोल रहा हूं। मान लो तुम फिजिकल एजुकेशन तुमने ऑप्ट कर ली, ये B2 का सब्जेक्ट है, तब भी तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो। तुमने फिजिकल एजुकेशन तो ले ली, बट क्या प्रॉब्लम हुई, फिजिकल एजुकेशन में तुमने इतना पुअर परफॉर्मेंस करी, फिजिकल एजुकेशन का पेपर इतना हार्ड हो गया कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर एग्जाम की वजह से मेरिट खराब हो गई। तुम सोच के गए थे कि यार बिजनेस स्टडीज बहुत हार्ड लगता है मेरे को बिजनेस स्टडीज नहीं करनी, पता लगा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आ गया बहुत इजी। और ऐसा होता है वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, सीवीटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर ऐसा हो रहा होगा। इसलिए मेरे हिसाब से जितने ज्यादा डोमेन दे सकते हो उतने ज्यादा डोमेन देना। अब यहां पे मान लो किसी के पास फिफ्थ सब्जेक्ट लीगल स्टडीज और वो बोलता है सर लीगल स्टडीज तो मेरे सर के ऊपर जा रहा है, तो तुम उस केस में इसको छोड़ सकते हो। वन लैंग्वेज, एटलीस्ट 3 डोमेन्स मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको देने ही देने हैं। प्लस आप एक जनरल टेस्ट दे देना, +1 एक जनरल टेस्ट दे देना। और अब ये देने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाओगे उसको मैं टिक करना शुरू कर रहा हूं। क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? फिर मैं टिक करना शुरू कर रहा हूं, टिक करना शुरू करूं, यस और नो? यस यू कैन डू दैट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑन, ठीक है अनुभव मैं बताता हूं अभी। ये बात सबको समझ, टिक करना शुरू करूं? लैंग्वेज, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अगर जितने ज्यादा डोमेन दोगे उतना तुम्हारा रिस्क कम है, उतनी ज्यादा तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उतना ज्यादा तुम इजीली, तुम्हारे ऊपर बर्डन कम होगा कि भाई अगर इकोनॉमिक्स मेरा डोमेन अच्छा नहीं गया तो मैं बिजनेस स्टडीज में संभाल लूंगा, फिजिकल एजुकेशन अच्छा नहीं गया तो मैं बिजनेस स्टडीज में संभाल लूंगा, अकाउंटेंसी अच्छा नहीं गया तो मैं इकोनॉमिक्स में संभाल लूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं गया तो मैं उसमें संभाल लूंगा। डिफरेंट डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन तुम यहां पे लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया। नो सर डाउट है, बताओ डाउट क्या है, डाउट क्या है बताओ। डाउट बताओ जल्दी, फिर मैं आगे मूव करूं, टिक लगाना शुरू करूं। भाई टिक लगाना शुरू कर रहा हूं अब। कॉमर्स विदाउट मैथ्स के ये कॉम्बिनेशन के साथ, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या क्या देना है? कॉमर्स विदाउट मैथ्स के ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको टिक लगाना आप शुरू करो। ये कॉम्बिनेशंस, ये प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको भरने ही भरने हैं, सीयूईटी के फॉर्म्स के अंदर ये भरने ही भरने हैं। बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स बंगाली, इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इटालियन ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, सब में टिक लगा देना। अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आप नहीं दे सकते, इसलो इसको इसलिए छोड़ दो, इकोनॉमिक्स हम नहीं दे सकते। ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए एचएसएस दे सकते हो, जर्नलिज्म दे सकते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अगेन बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस तभी दे सकते हो जब जनरल टेस्ट दे रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां बोलेंगे सर मैं जनरल टेस्ट नहीं दे रहा। साउंड गया क्या, क्या हो गया, प्रॉब्लम होगी क्या कोई? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे बोलेंगे सर नहीं मैं जनरल टेस्ट नहीं दे रहा, उस अकॉर्डिंग यार मेरे को आपकी एक अलग से प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी। मैं तो यहां पे एक जेनेरिक प्रेफरेंस बना रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्कोप मैक्सिमाइज करने के लिए। सिमिलरली बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ये भी आप नहीं दे सकते, बाकी सब आप दे सकते हो। फिलोसफी पे टिक कर देना। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, बीए प्रोग्राम, इन सब पे टिक करके आना है आपको। नॉर्थ कैंपस मेरा काम पहुंचाना है, हमें सब पे टिक करके आना है नॉर्थ कैंपस
दोस्त हम सबको पहुंचाना है, हमें हर एक कोर्स पे सिलेक्ट करके आना है, हमारा मिशन नॉर्थ कैंपस जाना है, हर एक कोर्स सेलेक्ट करके आना है सीयूईटी के फॉर्म्स में, हर एक कोर्स सेलेक्ट करके आना है सीयूईटी के फॉर्म्स में, तभी हमारा एडमिशन होगा नॉर्थ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस हमारा एम है, उसको तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हम अपने ऑप्शंस मैक्सिमाइज करवाएंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे मूव ऑन करें। अच्छा, बीएससी जो कोर्सेज होते हैं मैं सबको बता देता हूं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स बीएससी का कोई भी कोर्स ऑप्ट ना करें भाई, हर जगह कांटा मार दो यहां पे, ये तो है ही नहीं तुम्हारे लिए, ये है ही नहीं। बीएससी कोर्सेज, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज बने ही नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है जी, सिमिलरली बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज नहीं बने तुम्हारे लिए। आगे मूव ऑन करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम ऑनर्स, अगर आप अकाउंटेंसी दे रहे हो, कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट्स हो, आप बीकॉम ऑनर्स में तभी एलिजिबल हो जब आप अकाउंटेंसी दे के आओगे। तो अकाउंटेंसी पे मैंने यहां पे बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक कर दिया, बीकॉम प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया। क्या बोला मैंने? बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक, बीकॉम प्रोग्राम पे टिक। अगेन यहां पे बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबीई ये नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स नहीं है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम सब पे टिक है जी, सब पे टिक है। ठीक है, बीवॉक सब पे टिक, बीवॉक सब पे टिक है जी, सब पे टिक, सब पे टिक, सब पे टिक। बीवॉक भरना ही भरना है, बीवॉक भरना ही भरना है। बीए ऑनर्स सबको टिक कर दो भाई, बीए ऑनर्स सबको टिक, और बीएलएड को भी यहां पे टिक कर देना। प्रॉब्लम समाप्त। हमारे ऑप्शंस खुल चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ये टॉप नॉच यहां पे मैंने तुम्हें बताए कोर्सेज जो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑप्ट कर सकते हो यदि आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो। यहां पे मैं बता देता हूं हमने किसकी बात करी है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट की बात करी है, रोहन की बात करी है। रोहन के पास कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट्स थे, मैंने उनको सीयूईटी के अंदर क्या लेना चाहिए लिख लो यहां पे। सीयूईटी के अंदर आपको क्या लेना चाहिए, सीयूईटी 2022 के अंदर आपको क्या लेना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। कोई भी लैंग्वेज ले लो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, या यहाँ पे आपका लीगल स्टडीज हो सकता है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, फिफ्थ सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और एक जनरल टेस्ट। इसके बेसिस पे कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑप्ट करना है वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट बताओ, हम अब एक कॉम्बिनेशन और ले लेंगे। हमने पीसीएम लिया, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया, एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं ह्यूमैनिटीज वालों का। मैथमेटिक्स वालों को क्रिकेट अब्सॉर्ब्ड पूछ रहे हैं, मैथमेटिक्स वालों को क्या लेना चाहिए। ये कॉमर्स विद मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में मैं सेशन ले चुका हूं। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं, फिर मैं एक और सेशन ले लूंगा, उसमें हमारे पास पीसीबी कवर हो जाएगा, कॉमर्स विद मैथ्स और ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स वाले। अभी आर्ट्स विदाउट मैथ्स वाले ले लें, बढ़िया। हिशिता, इफ्तिखार, प्लीज यार ह्यूमैनिटीज वालों अपने सब्जेक्ट्स बताना शुरू करो, अपने सब्जेक्ट्स बताना शुरू करो जल्दी से। हाँ, ये यश, यश थ्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इसके ऊपर उठा लेते हैं। बढ़िया। एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे नाम उठा लेता हूं, यशिका, में नहीं था सर, मेरे पास क्लास 12 में नहीं था सर। कैन आई चूज लीगल स्टडीज? देखो यशिका, सीयूईटी के अंदर लीगल स्टडीज आप चूज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इतनी सी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक स्टूडेंट है श्रुति, श्रुति वैसे तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स के, कॉमर्स विदाउट मैथ्स का भी, अच्छा कॉमर्स विद मैथ्स बोल रही है, कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं श्रुति उसके बारे में भी। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरे को मिला था यार, हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी। श्रुति के पास क्लास 12 के अंदर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं इसके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इंग्लिश का तो कोई रोल ही नहीं है सीयूईटी के अंदर ये वाला, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये स्टूडेंट के पास नॉर्मली होता है। और फिजिकल एजुकेशन पीई लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल साइंस होता है, यहाँ पे हिस्ट्री की जगह बहुत सारे स्टूडेंट के पास सोशियोलॉजी होता है। यार ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफी मतलब नॉट अनयूनिफॉर्म्ड है, वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चलता। हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग डोमेन, अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अभी सभी स्टूडेंट मेरे साथ सुने, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपको भी काम आएगा। क्लास 12 के अंदर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी कुछ भी एक चीज हो सकती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी एक चीज हो सकती है। कहने के बाद जिससे ये कुछ आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपके पास जो भी क्लास 12 में है, जो आपके पास जो भी क्लास 12 में है, मान लो किसी के पास पॉलिटिकल साइंस है, तो वो वन लैंग्वेज तो लेगा ही लेगा भाई। सीयूईटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से वन लैंग्वेज इज कंपलसरी, प्लस पॉलिटिकल साइंस वो ले ले।
प्लस पॉलिटिकल साइंस वो ले लें। जो भी आपके पास क्लास 12th में डोमेन था वो आपको उठाना है। क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स पे क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स थे वो आपको उठाना है। हमारे केस के हिसाब से अगर श्रुति के पास हिस्ट्री थी तो हिस्ट्री उठाएगी, ज्योग्राफी उठाएगी, इकोनॉमिक्स उठाएगी और फिजिकल एजुकेशन उठाएगी। तो ये चार डोमेन्स हो गए। ये चार डोमेन्स आपको उठाने हैं। किसी के पास सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन है तो वो चार उठा लेगा। एक मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनको मैं पढ़ा के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नासिमुंजी, सिम्बायोसिस भेज चुका हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज में बीबीई परस्यू कर रहे हैं। वो क्या करते थे, उनके पास पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी थी, इकोनॉमिक्स थी, इंग्लिश थी और फिजिकल एजुकेशन की जगह लीगल स्टडीज थी। तो वो क्या ऑप्ट करेंगे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो क्या ऑप्ट करते थे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। यहां पे आपके पास जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है, लीगल स्टडीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फिफ्थ सब्जेक्ट आपको देना है अपने चांसेस एनहांस करने के लिए। ये चार डोमेन दे दिए। चार के अलावा पांचवा डोमेन देने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरली तुम अपने ऊपर बर्डन क्रिएट करोगे। मेरे हिसाब से चार डोमेन आर मोर देन इनफ। प्लस आपको पता है मैं हमेशा क्या रिकमेंड करता हूं, प्लस वन जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। प्लस वन जनरल टेस्ट यदि आप दोगे, अगर सीयूईटी के अंदर, सीयूईटी 2022 के अंदर, सीयूईटी 2022 के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर आप देते हो, ह्यूमैनिटीज विदाउट कॉमर्स, विदाउट ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स अगर ये कॉम्बिनेशन दे देते हैं तो उनको क्या करना है, अब कौन कौन से कोर्सेज पे टिक लगाना है, चूज करना है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। चलो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये चीज होगी। विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे सारे। मैं बता रहा हूं अब आपको क्या करना है। चलो, टिक करना शुरू करो भाई, टिक करना शुरू करो, टिक करना शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज सुपर चैट। बी ऑनर्स अरेबिक टिक, बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इटालियन ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, पंजाबी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, सब पे टिक कर देना। यहां पे टिक करना शुरू करो। साइकोलॉजी ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स में हम नहीं ले सकते, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं हम। ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी पत्रकारिता। तुम बोलोगे सर हिंदी क्यों टिक करवा रहे हो? अरे कर देना, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, कर देना इसको टिक। हिस्ट्री ऑनर्स, जब आप जनरल टेस्ट देते हो तो आप बीए एचएसएस बोलते हैं इस कोर्स को, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, सीआईसी का ये प्रोग्राम है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तब आपको समझ आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत रिनाउंड प्रोग्राम है ये। जर्नलिज्म ऑनर्स, 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। इसके अंदर आप तभी परस्यू कर सकते हो जब आपके पास फिफ्थ सब्जेक्ट मल्टीमीडिया हो। आप बोलोगे सर आप हमेशा बीए बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर कांटा लगवा देते हो। उसका लॉजिक ये है कि मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको मास मीडिया आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। तो यदि आपके पास क्लास 12 के अंदर मास मीडिया है तभी आप ये ऑप्शन टिक करना, अदरवाइज अगर आप टिक भी कर दोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे उस केस में। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। फिर क्या है, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। बीए प्रोग्राम, अब स्टूडेंट यहां से मेरे से पूछता है सर आपने जनरल टेस्ट क्लिक क्यों करवाया? ध्यान से समझना ह्यूमैनिटीज वालों, जनरल टेस्ट मैंने इसलिए क्लिक करवाया, तुमने मान लो एक लैंग्वेज ले ली, तुमने इंग्लिश लैंग्वेज ले ली, ठीक है। फिर तुमने क्या ली, तुमने लेट्स से मान लो हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी ले ली, ठीक है। फिर और क्या ली थी, इकोनॉमिक्स ले ली, और यहाँ पे तुमने ले ली फिजिकल एजुकेशन, और तुमने एक जनरल टेस्ट भी दे दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बीए प्रोग्राम में यदि आपको एडमिशन लेना है तो वो बताऊं क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम बेस्ट लेंगे। बेस्ट किस चीज का? बेस्ट हमेशा दो के अंदर कंपैरिजन होता है। मान लो इसमें इंग्लिश में 200 में से तुम्हारे 200 ही आ गए, मैं चाहता हूं तुम्हारे लैंग्वेज टेस्ट में फुल आ जाए, लैंग्वेज टेस्ट में मारो तुम्हारे फुल आ गए, हिस्ट्री में तुम्हारे 100 रह गए, हिस्ट्री में तुम्हारे 100 रह गए, ज्योग्राफी में तुम्हारे 90 रह गए, इको में तुम्हारे 200 रह गए, इसमें भी फुल आ गए, फिजिकल एजुकेशन में तुम सोच के गए थे बहुत बढ़िया होगा एग्जाम, फिर तुम्हारे यहाँ पे 100 रह गए।
जनरल टेस्ट अनएक्सपेक्टेडली इतना आसान आ गया, 300 में से तुम्हारे 280 आ गए इसमें। तो बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी बताऊं क्या बोलती है? बीए प्रोग्राम बोलती है या तो तुम एक लैंग्वेज, मतलब मेरिट वन में कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरिट वन के अंदर या तो एक लैंग्वेज 200 ऐड करो, प्लस दो डोमेन B1 में से बेस्ट जो भी डोमेन होगा वो चूज करना है। भाई इकोनॉमिक्स एक डोमेन हमने चूज कर लिया क्योंकि उसमें 200 है, प्लस बेस्ट कौन सा है? एक फिजिकल एजुकेशन, ये B2 में से हमने चूज कर लिया, लिस्ट B2 में से फिजिकल एजुकेशन, और B1 में से हिस्ट्री, प्लस 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 4। कुछ इस प्रकार से तुम्हारी मेरिट आ रही होगी अगर आप ये कॉम्बिनेशन के साथ सिलेक्ट करते हो। अब तुम बोलोगे जनरल टेस्ट का क्या रूल है, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं। बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी बोलती है या तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरिट चूज कर लो, या एक और ऑप्शन है मेरिट चूज करने का, इसको हम बोलते हैं मेरिट टू। उसमें क्या करना है, आप एक लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक डोमेन ले लो जिसमें आपके मैक्सिमम है, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम है, प्लस एक जनरल टेस्ट ले लो, इसको डिवाइडेड बाय 3 करो। तुम खुद लॉजिक लगा लेना, तुम खुद लॉजिक लगा लेना, मेरिट 2 ज्यादा बैठी या मेरिट 1 ज्यादा बैठी। जनरल टेस्ट देना हमारे लिए इसलिए इतना कंपलसरी हो जाता है, ये तुम्हारे सामने मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, बीए प्रोग्राम की रियलिटी में ये एलिजिबिलिटी है। आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कुछ भी उठा सकते हो। ऐसा नहीं होगा जनरल टेस्ट तुमने दे दिया तो तुम्हारी रैंकिंग खराब हो जाएगी, या तुमने डोमेन इतने सारे दे दिए तो तुम्हारी रैंकिंग खराब हो जाएगी। कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कोर्स वाइज मेरिट तुम्हारी एक कैलकुलेट होगी, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। मेरिट वन बेटर है या मेरिट टू बेटर है, तुम्हारा यार ऑटोमेटिकली जवाब होगा मेरिट मेरिट टू इज मच बेटर, मेरिट टू इज मच बेटर। और मान लो एक स्टूडेंट है उसने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं होता, मान लो एक स्टूडेंट है अगर आपने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं होता तो उस केस में मेरिट टू बनती ही ना, उस केस में आपको एक और बार सीयूईटी देना पड़ता, क्योंकि इस मेरिट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कोई अच्छे खासे कॉलेजेस मिलता है आपको। फिर 2023 की तैयारी करते हैं, 2023 में 2 बार सीयूईटी होगा, फिर हम उसकी तैयारी, फिर वही दोबारा वही साइकिल जेई नीट वाली, ड्रॉप करते रहो दूसरे साल, फिर अगले साल नहीं हुआ और प्रेशर माउंट हो रहा है, एक और साल नहीं हुआ एक और प्रेशर माउंट हो रहा है। मतलब एक नॉर्मल बीए प्रोग्राम के अंदर भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता अगर आप जनरल टेस्ट ना देते। और वैसे कहने को अरे बीए प्रोग्राम कौन करेगा, हम तो साइकोलॉजी ऑनर्स करेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, इसकी वर्थ ज्यादा है। वर्थ कोर्स से ज्यादा कॉलेज की होती है। ये जब तुम समझ जाओगे तुम्हारा एडमिशन सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा क्या चीज तुम्हारी प्रायोरिटी एरिया पे इस समय होनी चाहिए। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये मैंने बीए के कोर्सेज बता दिए। अगेन ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स वालों, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स वालों तुम ध्यान से समझो मेरी बात, आप ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो, बट जहां तक बात रही बीएससी के लिए, आप किसी में भी एलिजिबल नहीं हो, बीएससी आप नहीं कर सकते। आगे मूव ऑन करें, बीएससी प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। आगे मूव ऑन करें, बीकॉम ऑनर्स आप नहीं कर सकते, बीकॉम प्रोग्राम आप कर सकते हो। बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, वोकेशनल कोर्सेज ये सब कर सकते हो, बट बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस, बीबीएफआईए ये आप मत ऑप्ट करना। ऑप्ट करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उसको ऑप्ट करने से। बी वॉक सारे हम कोर्सेज कर सकते हैं, इन पे हम सब पे टिक लगाएंगे, ठीक है, इन पे सब पे हम टिक लगा रहे, इन सब पे हम टिक लगा रहे होंगे। फिर आगे मूव ऑन करें, आगे मूव ऑन करके हमारे पास क्या आ गया, बीए ऑनर्स म्यूजिक कर्नाटका, अपना बीए म्यूजिक कर्नाटक म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल वीणा वायलिन, बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, इस पे भी टिक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी टिक लगा देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ह्यूमैनिटीज विदाउट आर्ट्स की थी। आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल, आई होप द सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। पीसीएम की मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, पीसीएम बी की लेनी है तो मैं डेफिनेटली एक सेशन नया ले लूंगा। अभी सेशन को लाइक करो, आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन करना है। रोशन बैच ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, रोशन बैच जल्दी से जाके लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मैं तुम्हारे फॉर्म्स खुद भरवा रहा होता हूं। हर एक स्टूडेंट जो मेरे को यहाँ पे देख रहा है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप मैक्सिमम कोर्सेज भरिए, वही ऑप्टिमल डिसीजन है। पहले क्या हुआ करता था, क्लास 12 ध्यान से समझना, पहले क्या हुआ करता था, क्लास 12 तुमने बोर्ड्स दिए, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में एलिजिबल हो जाया करते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको कोर्सेज को ऑप्ट करना है सीयूईटी के फॉर्म्स में, और सीयूईटी के फॉर्म्स में अगर आप ऑप्ट नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। सिमिलरली स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की जहां तक बात है ना, एक बार यहां पे मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने एक लैंग्वेज दी, 4 डोमेन दिए, 1 जनरल टेस्ट दिया,
तो वन लैंग्वेज वो स्लॉट 2 में सिलेक्ट नहीं कर सकता, स्लॉट 2 में सिर्फ तब सिलेक्ट कर सकता है वो लैंग्वेज जब उसने एक नहीं दो लैंग्वेजेस दे रखी हो। अगर आपने एक लैंग्वेज दी है, अगर आपने एक लैंग्वेज दी है तो आपको स्लॉट कैसे भरना है, 4 डोमेन दिए, एक जनरल टेस्ट दिया है, मैं इसके हिसाब से आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 भर के दिखा देता हूं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं फर्स्ट स्लॉट में ही नहीं भरना, मैं आपको वही भर के दिखा देता हूं। अच्छा स्लॉट 1 स्लॉट 2 भर के दिखाऊं, यस और नो बोलो जल्दी से। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दिखाऊं जल्दी से, यस और नो बोलो। कॉमर्स विद मैथ्स की मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है नमित, डू नॉट वरी। कॉमर्स विद मैथ्स की मैं एक वीडियो निकाल देता हूं, डोंट वरी। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्लॉट 1 स्लॉट 2 भर के दिखाऊं या ना दिखाऊं? यस और नो? अब मैं आपको बता देता हूं, एक स्टूडेंट के पास एक पीसीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैंग्वेज दे रहा है वो स्टूडेंट, पीसीएम दे रहा है और फिजिकल एजुकेशन दे रहा है, और एक वो जनरल टेस्ट दे रहा है, तो उसको कैसे भरना है? इसको अपडेट करते हैं, मैंने पहले ही भरा होता है एग्जांपल के लिए। उसको सबसे पहले उसको सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन ए में वो जो भी लैंग्वेज दे रहा है, इंग्लिश हिंदी, मान लो वो हिंदी दे रहा है तो वो यहाँ पे हिंदी भरेगा। तुम ये मत बोलना कि स्लॉट 2 में हम लैंग्वेज भरते हैं स्लॉट 1 में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। स्लॉट 2 में आप लैंग्वेज तभी भरोगे जब आप स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज भर चुके होगे। इन शॉर्ट स्लॉट 2 में लैंग्वेज तब भरी जाती है जब या तो आप दो लैंग्वेजेस दो या 3 लैंग्वेजेस दो। दोबारा समझ लो, जब आप स्लॉट 1 भरने जाओगे, एक स्टूडेंट है उसने इंग्लिश ले रखी है, उसने पीसीएम ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और वो फिजिकल एजुकेशन का भी डोमेन दे रहा है और वो जनरल टेस्ट दे रहा है। तो वो एक जनरल टेस्ट दे रहा है, एक लैंग्वेज दे रहा है और 4 डोमेन दे रहा है। उसको स्लॉट 1 स्लॉट 2 कैसे भरने हैं? अब स्लॉट 1 के अंदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 नॉट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो आपको भरना ही भरना है। मान लो आप 4 डोमेन दे रहे हो तो 2 स्लॉट 1 में 2 स्लॉट 2 में, मान लो आप 2 ही डोमेन दे रहे हो तो 2 स्लॉट 1 में। बट ऑटोमेटिकली, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट 3 डोमेन्स तो आपको देने ही देने हैं, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। किसी भी कोर्स में अगर आप जाओगे तो आपको 3 डोमेन तो देने ही देने हैं। तो उस केस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आप स्लॉट 1 में भरोगे, और तीसरा डोमेन, मान लो आप 3 ही डोमेन दे रहे हो तो तीसरा डोमेन आप स्लॉट 2 में भरोगे, ये वाली बात है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में स्टूडेंट ने क्या लिया था? फिजिक्स। तो यहां पे मैं फिजिक्स ढूंढ देता हूं, ये रहा फिजिक्स। अब स्लॉट 1 के अंदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में आपको वो भरना चाहिए जिसके अंदर आपकी महारत हासिल हो, जिसके अंदर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, सुपर कॉन्फिडेंट, कि यार ये तो मैं फोड़ आऊंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वन डे एग्जाम जैसे सीयूईटी या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक अलग तरह की आर्ट है जो आपको बिल्ड करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब यह है, अगर स्लॉट 1 में मैं ऐसे सब्जेक्ट दूंगा जो मेरे कोर है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से काम किया, जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं यार ये तो अच्छे जाने ही जाने, चाहे कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा क्योंकि लगता है यार हाँ मैंने कोई टास्क अकम्प्लिश किया है और मैंने अपने आप को प्रूव करके आया हूं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको वो डोमेन देना पड़ रहा है तो स्लॉट 1 में मत भरना, स्लॉट 1 में प्लीज उसको मत भरना, ये मेरी रिकमेंडेशन आपके पास रहेगी। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 के अंदर अगेन आपके पास मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पे? फिजिक्स। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेपर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं यार, ऑलरेडी सिलेक्टेड, नॉट एप्लीकेबल नॉन पेपर अगेंस्ट डोमेन स्पेसिफिक। ये क्या आ रहा है भाई? अच्छा फिजिक्स हमने शायद यहाँ पर दिया गया ऐसा, अच्छा ऐसा कुछ हो गया था यहाँ पे, कोई बात नहीं, अब इसको लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल। मैंने ये सैंपल फॉर्म भर के बताया था तुम्हें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम आगे दोबारा स्लॉट 1 पे। स्लॉट 1 के अंदर आप क्या करना? स्लॉट 1 के अंदर आप यहां पे लिख देना फिजिक्स, ठीक है। स्लॉट डोमेन स्पेसिफिक स्लॉट 2 के अंदर अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है केमिस्ट्री लिख देना, अगर आपको नहीं लगता यार मेरे को तो मैथमेटिक्स मेरा कोर है तो यहां पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेना। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट इन सेक्शन 3? तो उसका आंसर है यस या नो। अगर कोई जनरल टेस्ट नहीं दे रहा तो यहां लिखेगा नो, अगर कोई जनरल टेस्ट दे रहा तो यहां लिखेगा यस। मैं यहां जनरल टेस्ट दे रहा हूं तो स्लॉट 1 पूरा भरा हुआ आपका होना चाहिए, और अगर कोई नहीं दे रहा तो यहां पे लिख देना नो। स्लॉट 1 आपका पूरा भरा होना चाहिए। अब मान लो कोई हिंदी के अलावा इंग्लिश भी दे रहा है तो एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 ए और 1 बी अगर आप कोई देना चाह रहे हो तो यहां पे लिख सकते हो। यहां पे इंग्लिश आपने ऑप्ट कर दी। आप 3 लैंग्वेजेस मैक्सिमम दे सकते हो
तीन लैंग्वेजेस यदि आप देते हो तो आप 5 डोमेन्स दे सकते हो एट मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 9 पेपर्स दे सकते हैं हम, और एक जर्नल टेस्ट दे सकते हो। बट यदि मैं दो लैंग्वेज दे रहा हूं, लैंग्वेज वन दे दी मैंने हिंदी, लैंग्वेज टू मैंने दे दी इंग्लिश, और मान लो और मेरे को कुछ देना ही नहीं, तो बस यहां पे सब में लिख देना नॉट एप्लीकेबल, सब में मैंने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, सबमिट कर देना। बट सिंस आप पीसीएम दे रहे हो तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने लिख दिया स्लॉट वन के अंदर, केमिस्ट्री में लिख दूंगा स्लॉट टू के अंदर। यहां भी मैं लिख देता हूं नॉट एप्लीकेबल अभी के लिए, क्योंकि यहां पे मैं एक लैंग्वेज नहीं दे रहा, लैंग्वेज मैं एक ही दे रहा हूं, हिंदी दे रहा हूं। यहां भी नॉट एप्लीकेबल, कोई दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मैंने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। अब डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक 3 के अंदर मैं लिख देता हूं यहां पे केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात समझो, यहां पे आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जब भरी ना, तो ध्यान से समझो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है आपने केमिस्ट्री पढ़ दी और चालू चालू होके अरे मैं फिजिक्स 2 बार दे दूंगा, यहां पे आपने फिजिक्स दोबारा सेलेक्ट कर ली, या यहां पे फिजिक्स दोबारा सेलेक्ट कर ली, तो ये लिखा आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेपर, आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। यदि आप 3 डोमेन दे रहे हो तो बाकी सब में लिख देना नॉट एप्लीकेबल। बट हमारे केस के अंदर एक स्टूडेंट ने एक लैंग्वेज दी, हमने सिलेक्ट कर लिया, एक जनरल टेस्ट दिया, यहां पे मैंने यस बोल दिया, 2 डोमेन सिलेक्ट कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, तीसरा डोमेन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स मैंने स्लॉट वन में सिलेक्ट किया, केमिस्ट्री मैंने स्लॉट टू में सिलेक्ट किया, और मैंने एक और चीज देनी है, उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन तो फिर ये रहा जी फिजिकल एजुकेशन, यहां पे मैंने क्लिक किया। I hereby declare that I have selected the above subjects for CUET 2022 and understand that the selected subject is not liable to change। जब मेरे फॉर्म्स भरे जाएंगे, जब मैं दे दूंगा यार, अपने सबमिट कर दूंगा फॉर्म्स, पैसे जमा कर दूंगा, फीस पेमेंट हो जाएगी, तब इनकी एडिटिंग नहीं हो सकती। तो ध्यान से अपने सब्जेक्ट्स चूज कीजिएगा और सेव करके, काम हो गया तुम्हारा खत्म। फिर ये प्रीव्यू तुम्हें दिखाएंगे कि हाँ भाई तुमने सही किया है ना। आई एम श्योर बात तुम्हें समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो यार, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो स्लॉट वन और स्लॉट टू भरने कैसे हैं। स्लॉट वन में ऐसा नहीं है, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, स्लॉट वन के अंदर डोमेन सब्जेक्ट वन, डोमेन सब्जेक्ट टू के अंदर नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, और 4 डोमेन्स आपने यहां भर दिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्लॉट वन पहले पूरा भरना है, स्लॉट टू फिर उसके बाद भरना है। स्लॉट टू तब भरना है जब स्लॉट वन में आपके पास स्पेस ना बचे। मान लो आप 5 डोमेन दे रहे हो, तो भाई 2 डोमेन आपको देने स्लॉट वन के अंदर, बाकी 3 डोमेन देने स्लॉट टू के अंदर, एंड सो ऑन। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ऑल द बेस्ट। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यू कैन गिव 5 डोमेन्स, यस यू कैन गिव 5 डोमेन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेरीज पूछो, क्वेरीज पूछो। अब फीस कैसे सबमिट होगी? ऑनलाइन फीस सबमिट होगी। अगर आप स्लॉट वन स्लॉट टू दोनों दे रहे हो तो आपको 1300 लगेंगे, 650 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 1300 लगेंगे, 650 फॉर स्लॉट वन, 650 फॉर स्लॉट टू। डेफिनेटली वोकेशनल कोर्सेज के बारे में मैं आपके पास एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब जैसे समृद्धि शर्मा आस्किंग सर बोथ स्लॉट्स आर कंपलसरी टू गिव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्लॉट टू आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको 3 डोमेन देने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको देना ही पड़ेगा स्लॉट टू। सर मैं स्टेट बोर्ड से हूं, मेरे क्लास में अकाउंटेंसी, बीएसटी, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन एंड कमर्शियल लॉ था। कमर्शियल लॉ का यहाँ पे मतलब है, कमर्शियल लॉ का मतलब है लीगल स्टडीज। सर कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स की वीडियो मैं ऑलरेडी एक निकाल चुका हूं। अनुभव हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश, वही अनुभव जो मैंने आपको बताया। आपको एक लैंग्वेज देनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स देनी है, और आप कुछ नहीं दे सकते। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। रिमेनिंग हमारे तीन या स्ट्रीम्स रह गई हैं। एक है पीसीबी। आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया? पीसीएम को क्या देना चाहिए, कॉमर्स विदाउट मैथ्स को क्या देना चाहिए, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स को क्या देना चाहिए। अब हमारे 3 और स्ट्रीम्स रह गई हैं, उन स्ट्रीम्स का नाम है पीसीएम, कॉमर्स सॉरी पीसीबी, कॉमर्स विद मैथ्स और ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स। उनका सेशन मैं आपके सामने शाम को आज ले रहा हूँ, घबराइए मत, आपका हर एक क्वेरी सॉल्व होगा। जब तक आपका मैं सेशन ना ले लूं, जब तक आपके मैं कोर्सेज टिक ना करवाऊं, प्लीज अभी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एम्पल टाइम है फॉर्म भरने के लिए। ये सेशन अगर आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं आप सबकी क्वेरी जल्दी ले रहा हूँ। वंशिका पीसीएम भी है तो मेरे ख्याल से पीसीएम भी दे दो आप डोमेन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो इश्न के लिए एक ही डोमेन है डीयू में, ऐसा क्या? ये यार ये क्या बोल रहे हो? आपको क्लास 12th के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डोमेन में देने चाहिए। अप्लाइड मैथ से ई को ऑनर्स कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यू कैन गिव 5 डोमेन 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डेफिनेटली डेफिनेटली एक बार प्लीज फुल वीडियो फॉर्म फिलिंग के लिए ऊपर डाल दो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, स्टिल मैं एक और बार आपके पास फॉर्म फिलिंग वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट बोर्ड में ओसीएम सब्जेक्ट था सेम एज बीएसटी, सिलेबस इज सेम, यस। बीएसटी ही सिलेबस है। अगर स्टेट बोर्ड का ओसीएम सब्जेक्ट बीएसटी, बिजनेस स्टडीज बेसिकली आपका कॉमर्स, कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है जो आपका आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का होता है, बात सेम है। यस यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक म्यूजिक दिव्या, बट म्यूजिक आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, तब आपके पास, अगेन यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स तो ये बोलते हैं क्लास 12 में आपके पास सब्जेक्ट है वो माने जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्म ये बोलता है क्लास 12 में यदि आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वही आपको डोमेन में लेने हैं, उनको ही काउंट किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर मेरिट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज है एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उन सबका जवाब जल्दी लेके आ रहा हूँ। हैव अ ग्रेट संडे, बाय बाय।